हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ अखिल। आज मैं आपको जो मैं लास्ट क्लास में बोला था कि पैरेलैक्स मेथड होता है, हाउ कैन यू मेजर द लेंथ बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। टुडे आज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में पैरेलैक्स मेथड होता क्या है एंड आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। मान लो आपके सामने एक डॉट है, ओके। ये डॉट को एक पेन, हाथ में पेन, एक पेन को पकड़ो। मान लो ये नहीं तो आपका अंगूठी को ऐसे रखो डॉट के सामने में, डॉट के साथ अलाइनमेंट करके रखो और लेफ्ट आई में पहले देखो बाय क्लोजिंग योर राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई में देखो। पहले ऐसे देखो, ओके। एंड अगेन क्या करो कि जो लेफ्ट आई को बंद कर लो और राइट आई में देखने के लिए कोशिश करो ऐसे ही कोशिश करो। तो तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है या सेम टू सेम दिख रहा है? इसमें जब तुम दिखोगे लेफ्ट आई में, उसके बारे में राइट आई में, तो तुम कुछ अलग नजर में आएगा, तुम्हें कुछ अलग नजर में आएगा। ये जो ब्लैक पॉइंट ब्लैक डॉट है उसका पोजीशन चेंज हो गया है। तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि इसका पोजीशन अभी चेंज हो गया है, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक डॉट को हमने एक पॉइंट में पोजीशन आउट कर लिया, तो वो ब्लैक डॉट वो अपने आप कैसे चेंज हो सकता है? वो चेंज नहीं होगा। बट ये ऐसे क्यों दिख रहा है? हमें दिख रहा है क्यों? हमारा आंखों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के वजह से दिख रहा है। क्योंकि हमारा आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी के वजह से हम जब लेफ्ट आई में देख रहे हैं, ओके, एक तुम्हें पोजीशन नजर में आएगा, और जब दूसरे राइट आई में देख रहे हो तभी और एक नजर पोजीशन नजर में आपको आएगा। सो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ये तुम्हारा अलग अलग होता है। ड्यू टू द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट यू विल गेट द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बट असली में एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, ओके। आपका जो नजरिया है, नजर है, वो उसका पोजीशन चेंज होता है, इसकी वजह से इसका भी पोजीशन चेंज होता है। इसको बोलते हैं कि पैरेलैक्स, ओके। एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए प्लैनेट, आई मीन द लेंथ ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट एंड द हाइट ऑफ एन माउंटेन। वी कैन मेजर दीज थिंग्स बाय यूजिंग दिस पैरेलल टेक्निक्स, ओके। सो अभी देखेंगे कि हमें ये जो टेक्निक है उसको कैसे यूज करके हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लो कि वहां पर एक चीज, मान लो वहां पर एक तुम्हारा प्लैनेट है, ओके। एंड यू ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेन। मान लो तुम यहाँ से एक पॉइंट से, यहाँ एक पॉइंट से तुम देख रहे हो। मान लो तुम यहाँ जब दिख रहे हो, तुम्हारा जो ये सन है या प्लैनेट है, जो भी कुछ तुम्हें इस साइड से यहाँ नजर में आएगा, बट जब जो यहाँ से देख रहे हो ये वाला पॉइंट तुम्हें यहाँ नजर आएगा, तो तुम्हें दो अलग अलग पॉइंट में नजर में आएगा तुम्हारा प्लैनेट है, क्योंकि तुम अलग अलग जगह से देख रहे हो। ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमी जो है वो इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं? वो इसको यूज करने के लिए तुम्हें स्पेसिफिक पोजीशन में देखना होगा, नहीं तो तुम्हारा कुछ एरर आ सकता है। तो एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं ना, पहले दिसंबर मंथ पे एक प्लैनेट को, जो भी प्लैनेट है उसका पोजीशन देखते हैं। उसके बाद फिर जब आफ्टर 6 मंथ, जो जून मंथ में फिर से वही प्लैनेट को वहां से ऑब्जर्व करेंगे। तो उसको ऐसे दो जो नजर करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एक्चुअली में ये यहाँ से मान लो कि दिसंबर मंथ में यहाँ से देख रहे हैं तो ये नजर में आएगा, जब जून में यहाँ से देख रहे हो तो ये नजर में ये वाला को नजर करते हो, तो तुम्हारा तुम्हें डिफरेंट पोजीशन मिलेगा, एक जो प्लैनेट का डिफरेंट पोजीशन मिलेगा। और तुम्हें जो ये वाला जो एंगल हो गया, आपको जो दो एंगल मिला, आपने जो देखा, उसके बाद आपको जो एंगल मिला, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन में कुछ एंगल मिलेगा आपको, ओके। दिस एंगल, इन बिटवीन दिस एंगल इज नोन एज द पैरेलल एंगल। तो आपको ये एंगल मिल गया, ये एंगल आप मेजरमेंट कर सकते हो।
ओके, पैरेलैक्स मेथड में। एंड नेक्स्ट थिंग, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन दीज थिंग्स। ओके, ये आपको पता है कि ये दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है। मान लो कितना है ना, मान लो कि यहाँ पर मतलब मिडिल पे सन है, यहाँ से एर्थ है जो दिसंबर मंथ में, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड एर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड जब जून में आएगा तभी सन से लेकर एर्थ तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो तुम्हें इस बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड द एंगल यू कैन मेजर, तो आपको एंगल मिल गया और एक डिस्टेंस मिल गया। तो जब पूरा देखोगे, जो तुम्हें ये जो नज़र में आ रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, बट एक्चुअली में ये ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल जैसा बिहेव नहीं करेगा। क्यों ना, ये जो प्लैनेट है ये बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, तो तुम्हें ये एक सेक्शन के जैसा नज़र में आएगा। एक सेक्शन, सर्कल का एक सेक्शन के हिसाब से नज़र में आएगा। जो सेक्शन मतलब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इफ यू नो द सेक्शन एंगल एंड द आर्क, देन हाउ कैन यू फाइंड द radius. So similarly you can here also find this much of distance. Let's consider this is the radius and this is the arc and this angle is the section angle. So by putting this formula you can calculate how much distance, मतलब I mean r calculate कर सकते हो। वही r होगा तुम्हारा क्या, प्लैनेट तक, मतलब एर्थ से प्लैनेट तक डिस्टेंस। तो ऐसे आप कोई भी प्लैनेट का मतलब प्लैनेट तक डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। सिमिलरली मान लो तुम्हें कोई मतलब एक बड़ा सा माउंटेन जैसे कि माउंट एवरेस्ट का मतलब हाइट मेजर करना है, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे ही तरीका मतलब यही टेक्निक आप यूज करेंगे। मान लो कि एक पॉइंट से तुम देख रहे हो, मान लो कि माउंटेन ऐसे है, वहाँ पर इसका हाइट ये है, मेरा प्लाम जैसा उतना ही है, तुम यहाँ से देख रहे हो उसका टिप, तो ये एक ऐसे एंगल बन जाएगा। ऐसे मतलब एक एंगल बन जाएगी, ऐसे एक एंगल बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ो, मतलब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे जाओ। उसके बाद उस डिस्टेंस से फिर से वो वाला पॉइंट देखो, तो तुम्हें कुछ अलग नज़र में आएगा। तुम्हें मतलब उसका पोजीशन चेंज होते हुए तुम्हें महसूस होगा। ओके, तो तुम जो तुम्हारा दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बन गया कि तुम पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देख रहे हो तो इसमें कुछ एंगल होगा। सिमिलरली व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये भी एक एंगल होगा। ओके, तो आपको दोनों एंगल पता हो गया, और ये दोनों एंगल जो है दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके बीच में आपको डिस्टेंस पता हो गया। एंड ये है हाइट। तो ये हाइट आपको ढूंढना है, आपको पता नहीं है, आपको ढूंढना है। और द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द फुट ऑफ द माउंटेन आपको पता नहीं है, वो भी आपको ढूंढना है। तो वो कैसे? सिंपली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। ये तुम्हें हाइट एंड द डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो जब तुम मतलब ये वाला एंगल, दो एंगल पता है एंड दो एंगल के बीच में डिस्टेंस पता है एंड ये हाइट अननोन नहीं। तो ये एक जैसे राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बन गया, तो आप ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज करके आप आराम से इसका हाइट निकाल सकते हो। इसे भी मतलब ये एक टाइप का पैरेलैक्स मेथड ही हो गया। क्यों? मतलब पैरेलैक्स मेथड का मीनिंग क्या होता है ना, parallax method means when you observe a point from two different point, then you will get that point will shift some distance. This is known as parallax. So this technique is also used here to calculate the height of the mountain. So in this way you can calculate the height of a mountain or any large distance you can measure using the parallax method. और ये आसान भी होता है, और आपको मतलब फिजिकली किसी जगह पे मतलब जाना नहीं पड़ता है, माउंटेन चढ़ना भी नहीं चाहिए, आसमान को मतलब यूनिवर्स को जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे आप आराम से मेजर कर सकते हो। सो इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड, नॉट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स यू पुट ए मीटर टेप, ओके, मीटर टेप एंड मेजर व्हाट मच डिस्टेंस दैट, but it is here we did not मतलब doesn't require any meter tape and any measuring system like meter scale etc. So it is just a indirect method. By using this you can measure the large distance. So thank you.